हल्दीघाटी की धरती उस दिन रक्त से लाल थी। अरावली की पहाड़ियों में तलवारों की टकराहट गूंज रही थी और धूल के गुबार के बीच शौर्य की एक अमर कथा लिखी जा रही थी। ये युद्ध केवल सत्ता का नहीं था, ये सम्मान का था। सामने विशाल मुगल सेना थी और उनके सामने थे मेवाड़ के स्वाभिमान महाराणा प्रताप। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। रणभेरी बज चुकी थी। हर ओर युद्ध का शोर था, तलवारों की चमक, भालों की चोट और वीरों की हुंकार। महाराणा प्रताप अपने प्रिय अश्व चेतक पर सवार थे। चेतक का नीला शरीर सूर्य की किरणों में चमक रहा था। उसकी आंखों में आग थी, जैसे वो स्वयं जानता हो कि आज का दिन केवल युद्ध का नहीं, इतिहास का दिन है। अचानक सामने से शत्रु सेना का एक विशाल हाथी बढ़ा, जिस पर सवार था आमेर का सेनापति। हाथी के मस्तक पर लोहे की जंजीरें और कवच जड़े थे। सैनिक घबरा उठे। महाराणा, सावधान! एक सैनिक चिल्लाया, पर चेतक ने जैसे निर्णय कर लिया था। उसने अपनी पूरी शक्ति से छलांग लगाई, सीधे उस हाथी के मस्तक पर। पल भर के लिए समय ठहर गया। महाराणा की तलवार बिजली की तरह गिरी। वार इतना तेज था कि दुश्मन सेना स्तब्ध रह गई, लेकिन उसी क्षण चेतक के पैर में भाला गड़ गया। रक्त बह निकला। चेतक डगमगाया, पर गिरा नहीं। युद्ध और भयंकर हो उठा। चारों ओर से शत्रु सैनिक घेरने लगे। महाराणा के साथी वीर एक एक कर बलिदान दे रहे थे। स्थिति कठिन थी। एक विश्वस्त सरदार ने पुकारा, महाराणा, अब यहाँ रुकना मृत्यु को बुलाना है। आपको जीवित रहना होगा, मेवाड़ के लिए। महाराणा की आंखों में ज्वाला थी, पर विवेक भी था। उन्होंने चेतक की लगाम थामी। चल मेरे वीर, अभी हमें बहुत दूर जाना है। चेतक घायल था। उसका एक पैर बुरी तरह लहूलुहान था। फिर भी वो दौड़ पड़ा, जैसे उसके भीतर असीम ऊर्जा हो। हर कदम पर पीड़ा थी, पर हर कदम नहीं, चेतक हार नहीं मानेगा। उनके शब्द जैसे चेतक के हृदय तक पहुंच गए। उसने अपनी गति और बढ़ा दी। आगे एक उफनती नदी थी। बरसात के कारण पानी तेज बह रहा था। पीछे से शत्रु पास आ रहे थे। मार्ग का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। महाराणा ने नदी की ओर देखा, फिर चेतक की ओर। मेरे साथी, बस एक आखिरी प्रयास। चेतक ने जैसे सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली। अपने घायल पैर को संभालते हुए उसने पूरी शक्ति समेटी। पल भर के लिए उसने आकाश की ओर देखा और फिर छलांग लगा दी। फिर चेतक की ओर। मेरे साथी, बस एक आखिरी प्रयास। चेतक ने जैसे सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली। अपने घायल पैर को संभालते हुए उसने पूरी शक्ति समेटी। पल भर के लिए उसने आकाश की ओर देखा और फिर छलांग लगा दी। वो छलांग केवल एक नदी पार करने की नहीं थी, वो छलांग थी वफादारी की, साहस की और इतिहास की। चेतक नदी के दूसरे किनारे आ गिरा। महाराणा सुरक्षित थे। पीछे से शत्रु रुक गए। वे उस छलांग को दोहरा नहीं सके, पर चेतक अब थक चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं। शरीर कांप रहा था। महाराणा तुरंत नीचे उतरे। उन्होंने चेतक का सिर अपनी गोद में रख लिया। तू सिर्फ मेरा घोड़ा नहीं था, उनकी आवाज भर्रा गई। तू मेवाड़ की शान था, मेरे स्वाभिमान का साथी था। चेतक की आंखों में शांति थी, जैसे वो अपने स्वामी को सुरक्षित देखकर संतुष्ट हो। उसकी सांसें धीमी होती गईं। महाराणा के आंसू चेतक के माथे पर गिर रहे थे। एक योद्धा जो कभी युद्धभूमि में नहीं रोया, आज अपने मित्र के लिए रो रहा था। चेतक ने अंतिम बार अपनी आंखें खोली। तू अमर है मेरे साथी। जब तक मेवाड़ का नाम रहेगा, तेरी कथा गाई जाएगी। वो स्थान आज भी स्मृति का प्रतीक है। वहाँ एक स्मारक खड़ा है, जो उस अमर बंधन की कहानी कहता है, जो एक राजा और उसके अश्व के बीच था। उस दिन युद्ध भले निर्णायक नहीं रहा, पर चेतक की अंतिम छलांग ने इतिहास में अमिट छाप छोड़ दी। वो केवल एक घोड़ा नहीं था, वो साहस का प्रतीक था। और जब भी हल्दीघाटी की धरती पर हवा चलती है, ऐसा लगता है जैसे दूर कहीं फिर से घोड़े की टापों की आवाज गूंज रही हो। वो चेतक है, जो आज भी दौड़ रहा है, स्वाभिमान की राह पर।